हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता है। दोनों ही इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पीसीएस हमेशा ही आईएएस की गाइडेंस में काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट में स्टेट पीसीएस की तैनाती बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशंस पर होती है, लेकिन एक पीसीएस के अधिकार, सैलरी और पर्क्स इत्यादि आईएएस के मुकाबले हमेशा ही काफी कम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम द्वारा होता है। ये एग्जाम हर साल भारत में आयोजित होता है और सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉमन क्वेश्चन पेपर होता है। इसके साथ ही सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉमन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी सेम ही होता है। स्टेट पीसीएस का रिक्रूटमेंट विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है। हर राज्य का अपना अलग अलग एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस होता है। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड कैडर कंट्रोलिंग की। आईएएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन वे राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और उन्हें अपना कैडर अलॉट किया जाता है। आईएएस ऑफिसर की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आती है। स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट स्टेट के गवर्नर्स द्वारा किया जाता है और उनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टेट का पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जो कि डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है। अब आपको बताते हैं सैलरी और पर्क्स के बारे में। आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, लेकिन इसे देना राज्य सरकार को होता है। खास बात यह है कि आईएएस ऑफिसर्स की तैनाती किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन सभी राज्यों में आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी एक समान होती है। एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी के अलावा जो अधिकार मिलते हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन ये हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स को जो सुविधाएं भी मिलती हैं वो हर राज्य में अलग अलग हो सकती हैं। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे ज्यादा पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस ऑफिसर के पास ही होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे बड़े तथा इंपॉर्टेंट डिसीजंस आईएएस ऑफिसर्स के अप्रूवल के बाद ही पास होते हैं। पीसीएस ऑफिसर्स हमेशा ही आईएएस ऑफिसर्स के नीचे काम करते हैं। कई कार्यों को करने के लिए उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाती है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए उन्हें आईएएस ऑफिसर्स का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक पीसीएस ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर द्वारा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट कर दिया जाता है। इस केस में उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके जरिए उन्हें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस और पावर मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर टाइम बाउंड प्रमोशन के साथ अपनी सर्विस करता है। एक आईएएस ऑफिसर एसडीएम की पोस्ट से अपनी नौकरी शुरू करता है और भारत सरकार के सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। एक आईएएस ऑफिसर को डीएम की पोस्ट तक पहुंचने में लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं। पीसीएस ऑफिसर्स राज्य सेवा नियमों के आधार पर अपनी सर्विस शुरू करते हैं। एक पीसीएस ऑफिसर की प्रमोशन की प्रक्रिया आईएएस ऑफिसर की प्रमोशन की प्रक्रिया के मुकाबले काफी धीमी होती है। खास बात हालांकि ये है कि एक पीसीएस ऑफिसर 12 साल की सर्विस के बाद एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है। उन्हें प्रमोटी आईएएस कहा जाता है। इसके लिए एक पीसीएस ऑफिसर को यूपीएससी द्वारा आयोजित इंटरनल एग्जाम को पास करना होता है और यूपीएससी द्वारा गठित इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू को भी पास करना होता है। हर साल राज्य में वेकेंट आईएएस पोस्ट की 1/3 पोस्ट यानी 33% पोस्ट स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की प्रमोशन करके भरी जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। आईएएस ऑफिसर्स निर्देश अनुसार विदेश में भी विभिन्न कार्यालयों में डेपुटेशन पर केंद्र सरकार की सेवा करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स दूसरे स्टेट्स में भी इंटर कैडर ट्रांसफर के तहत सेवा कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स जनरली एक ही स्टेट में अपनी पूरी सर्विस करते हैं और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दूसरे स्टेट में सर्विस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आईएएस ऑफिसर्स की सर्विसेज से जुड़े डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ही फर्स्ट डिसीजन देता है। स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की सर्विसेज से जुड़े डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं, परंतु हर राज्य में सैट नहीं है। इसीलिए कभी-कभी 2 राज्यों के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी
स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन एंड रिमूवल के बारे में। आईएएस ऑफिसर्स की सर्विसेज को समाप्त करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रेसिडेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट एक आईएएस ऑफिसर को केवल ट्रांसफर या सस्पेंड कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास आईएएस ऑफिसर की सर्विसेज को समाप्त करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स की सर्विसेज को सस्पेंड करने का या फिर सर्विसेज को समाप्त करने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Well, till the next time, it's a goodbye.